हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह हो गई है और सुबह सुबह हमारे काम शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले नए वाले रूम में लगा लेते हैं झाड़ू। और सभी लोग उठ गए हैं, तो उठ तो बहुत जल्दी से जाते हैं सभी लोग, लेकिन जो हमारे काम होते हैं वो थोड़े से लेट होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लगा लेते हैं झाड़ू, और थोड़ी सी जगह जो आगे है रूम के आगे, वहाँ पर भी झाड़ू लगा देंगे और फिर चलेंगे छत पर। तो घर का झाड़ू पोंछा हमारा हो चुका है, क्योंकि घर में झाड़ू पोंछा पहले ही हो जाता है, उसके बाद में यहाँ नए वाले रूम में झाड़ू लगाया है। और अब चलेंगे छत पर। तो अब आ गए हैं छत पर। यहाँ पर भी पूरे छत पर लगानी है झाड़ू, और चूल्हे की पुताई भी करनी है, क्योंकि शाम के टाइम में खाना यहीं पर बनता है। तो यहाँ पर चूल्हे की पुताई सुबह के टाइम करते हैं। और जो हमारे अंदर वाले चूल्हे रखे हैं उनमें तो हम दोपहरी में ही पुताई कर देते हैं, खाना ना हमारा बन जाता है, उसके बाद में पुताई कर देते हैं। अगर दोबारा से खाना बनाना होता है फिर भी हम बना लेते हैं, लेकिन वहाँ चूल्हे की पुताई कर देते हैं फिर से। तो यहाँ पर शाम को खाना बनाते हैं तो अच्छे से पूरे ही छत पर लगा देते हैं झाड़ू। और सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा मौसम भी इन दिनों में बदल गया है, थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता है सुबह का, तो काफ़ी अच्छा मौसम है। और यहाँ पर जो है ना कि कल हम लोगों ने मक्का भी भूनी थी, तो वही भुनते पड़े हैं, खाए सभी लोगों ने यहीं पर खाया था बैठकर मक्का को। तो एक दो यहीं पर छूट गए थे, और कुछ जो पड़े थे वो बंदर लेकर गए हैं, क्योंकि बंदर बहुत जल्दी से सुबह सुबह ही बंदर आ जाते हैं हमारे यहाँ। तो झाड़ू लग गई है, उसके बाद में अब करेंगे चूल्हे की पुताई। और चूल्हा भी हमारा अच्छे से सूख गया है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि जो आपका ये नया वाला चूल्हा आप बना रही हो, यहाँ पर जो छप्पर पड़ा है ये किसका छप्पर है? तो दीदी जी ये हमारा ही छप्पर है, क्योंकि जो इधर साइड में ही ये तो पक्की छत है, लेकिन आगे की साइड में अभी पक्की छत नहीं है। जो जहाँ पर हमारी पक्की वाली किचन बनी है और बाथरूम बना है, नल लगा है, उसके ऊपर पड़ा है हमारे यहाँ छप्पर। तो ये फूस का छप्पर बनाया जाता है गांव में, तो बहुत सारे दोस्त हमारे जानते होंगे कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो वही छप्पर पड़ा है आगे की साइड में, और जो है ना कि कमरा और बरामदा पर जो है ना कि पक्की छत है। तो बहुत जल्दी से सभी लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है ना कि पक्की छत करा दें, लेकिन कुछ अभी अच्छे से हिसाब नहीं लग पा रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर छप्पर ही पड़ा है। तो जब भी बारिश होती है तब ये जो है ना कि छप्पर कभी कभी टपकने भी लगता है, पानी आ जाता है नीचे की साइड में भी। लेकिन किचन के ऊपर जो है ना कि छत है पक्की, और बाथरूम के ऊपर भी छत है, लेकिन थोड़ी सी जगह छूट जाती है, उसमें पक्की छत नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाती है। तो सुबह के सारे काम हमारे हो चुके हैं, और उसके बाद में नहा लिए हैं, पूजा कर लेते हैं। तो सुबह सुबह जो है ना कि पूजा पाठ हो जाती है, तो काफ़ी अच्छा दिन गुजरता है और अच्छा भी लगता है। तो कर लेते हैं पूजा। और सभी लोग उठ गए हैं, लेकिन आरब अभी भी सो रहे हैं, क्योंकि आरब थोड़े सा लेट उठते हैं और रात को थोड़ी सी लेट सोते हैं। तो इसकी वजह से अभी भी आरब सो रहे हैं, और उठते ही जो है ना कि खेल में आरब लग जाते हैं। लेकिन किसी किसी दिन तो जो है ना कि जब जल्दी सो जाते हैं तब बहुत जल्दी से आरब उठ जाते हैं। तो यहाँ पर बस जल्दी से कर लेते हैं पूजा, और उसके बाद में चाय नाश्ता तब तक जो है ना कि गैस पर ही बन जाता है, और फिर चलेंगे छत पर खाना बनाने के लिए। और उससे पहले जो हमारे घर के थोड़े बहुत काम रह जाते हैं उनको भी कर लेते हैं, उसके बाद में ही छत पर चलेंगे। तो यहाँ पर पहले जो है ना कि दूध को हम रख देंगे पकने के लिए आग पर। और अभी हल्दी मिर्चा भी पीसना है, तो सब्जी तो छील काट ली है, लेकिन अभी जो है ना कि हल्दी मिर्चा पीसना है और दूध को रख देंगे। और आप सभी को भी दिखाएंगे कि किस तरीके से हम लोग दूध गड़मे में दूध को पकाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना कि, और इन दिनों में जो है ना कि हम चाय भी नहीं पीते हैं, थोड़ी सी हमारे दिक्कत हो गई है, तो उसकी वजह से चाय पीना हमने बंद कर दिया है। तो थोड़ा सा दूध बचा लेंगे, गरम कर लेंगे, और दूध को जो है ना कि पियेंगे हम सुबह के टाइम, क्योंकि चाय पीने की आदत पड़ी है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो दूध थोड़ा सा मैंने 1 गिलास आधा गिलास रख लिया है, तो उसको हम पियेंगे। और यहाँ पर और बाकी का जो दूध है वो मैंने छान दिया है, और ढक देंगे और चलेंगे अब पीछे वाले घर में। और आरोही भी अब उठ गई हैं, तो आरोही यहाँ पर अभी लपक रही थी, कुछ बोल नहीं थी हमसे, तो मैंने कहा अभी आते हैं। और इधर उसके बाद में हम आ गए हैं पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर जो हमारा दूध गड़बा रखा है उसमें पहले आग सुलगा देते हैं सबसे पहले। तो वैसे तो जब चूल्हा जल जाता है तो आग चूल्हे से ले आते हैं, तो यहाँ पर रख देते हैं, तो जल्दी से कंडी सुलग जाती हैं। लेकिन आज आग अभी नहीं बन पाई है, तो अभी हम जाएंगे छत पर तब आग बनेगी। तो तब तक मैंने कहा कि जो है ना कि आग को ऐसे ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर 2 पॉलीथीन 3 थी, वो मैंने जला दी हैं।
तो अच्छे से आग बन जाएगी। उसके बाद में हम दूध रख देंगे और तब तक हमारी आग बन रही है। और इधर हम हल्दी मिर्चा भी लेकर आए थे, तो हल्दी मिर्चा भी तब तक हम पीस लेते हैं सारे मसाले। तो हल्दी मिर्चा, धनिया और लहसुन प्याज सभी मसाले पीस लेंगे। तो जो है ना कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ हल्दी मिर्चा सभी लोग इसी सिलबट्टे पर ही पीसते हैं। तो कभी कभी जो है ना कि दाल बनती है या कुछ और बनता है, तो कभी कभी जो है ना कि हल्दी हमारी पिसी हुई रखी है, धनिया पिसा हुआ रखा है, तो सब्जी में या किसी चीज़ में पड़ जाती है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग जो है ना कि सिलबट्टे पर ही सारे मसाले पीसते हैं। तो यहाँ पर पीस लेते हैं हल्दी मिर्चा और तब तक जो है ना कि हमारी आग भी सुलग जाएगी अच्छे से। और फिर हम दूध को रख देंगे, तब चलेंगे छत पर। तो हमारे जो है ना कि नीचे के काम सारे हो जाएंगे, उसके बाद में ही चलेंगे। तो दूध को पहले ही आज उबलने के लिए रख दिया है। और वैसे तो आग जब बन जाती है चूल्हे में, उसके बाद में ही रखा जाता है दूध। तो आज मैंने कहा चलो रख देते हैं पहले ही दूध। और हमें भी कुछ थोड़ी सी जल्दी थी काम की वजह से, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है कि जल्दी से हमारे काम हो जाए, खाना बन जाए। और फिर अगर जितनी भी देरी करोगे उतनी ही देरी हो जाती है, फिर बहुत तेज़ धूप हो जाती है दोपहरी में। वैसे अब जो है ना कि लिपाई पुताई के काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर आग भी हमारी अच्छे से सुलग गई है और तो रख दिया है मैंने दूध को पकने के लिए दूध गड़बे में। और हल्दी मिर्चा भी मेरा पिस गया था, तो इधर लेकर आ गए हैं छत पर। और आज हम बनाएंगे दम आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पर आलू छील काट लिए हैं और टमाटर जो है ना कि अभी कद्दूकस करने हैं। तो हमारी ननद जी यहाँ पर टमाटर कद्दूकस करेंगी और तब तक जो है ना कि हम आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो पहले थोड़ा सा आलू को फ्राई कर लेते हैं। और कभी कभी जो है ना कि हम ऐसे भी आलू बना लेते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि फ्राई करो तभी ही आलू समूचे बनाओ, लेकिन ऐसे भी बन जाते हैं, टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर पहले थोड़े से फ्राई कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे तो जो है ना कि थोड़े से ज़्यादा ही टेस्टी बनते हैं। तो काफ़ी टाइम लग गया था आलू को फ्राई करने में, तो जल्दी से बस फ्राई कर लिए थे। उसके बाद में जो है ना कि सब्ज़ी को छौंक देते हैं। और आज कुछ सब्ज़ी भी नहीं बनाने के लिए थी, बस टमाटर थे और आलू थे, क्योंकि आलू तो हमारे आ चुके हैं मील से छुटकर। तो आलू तो बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन और कुछ हरी सब्ज़ी नहीं आ पाई थी। तो टमाटर रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो समूचे आलू ही बना लेते हैं, और कोई सब्ज़ी इसमें डालने वाली नहीं है। और हल्दी मिर्चा भून लेते हैं अच्छे से। एक हरी मिर्च मैंने डाल दी है पहले ही, ज़्यादा नहीं मिर्च डालते हैं, 2 मिर्च या 3 हम हल्दी मिर्चा में पीस कर लाए हैं। और एक हरी मिर्च डाल दी है, क्योंकि दीदी और दीदी की बिटिया बिल्कुल भी मिर्च नहीं खा पाती हैं, तो उसकी वजह से बहुत ही कम मिर्च डालते हैं। और जिसको भी अगर ज़्यादा खानी होती है मिर्च, वो ऊपर से हरी मिर्च खा लेता है। तो यहाँ पर जो टमाटर मैं हमारी ननद जी ने कद्दूकस करके रखे थे, वो भी मैंने डाल दिए हैं। तो अच्छे से सारे मसाले भून लिए थे और उसके बाद में डाल दिए हैं आलू। तो कुछ आलू की सब्ज़ी चाहे कैसी भी बनाओ, लेकिन अच्छी बनती है। और ज़्यादातर सभी लोग आलू ही पसंद करते हैं। वैसे तो सब्ज़ियां हरी वाली कभी कभी ही मिल पाती हैं, लेकिन जो आलू की सब्ज़ी है वो तो हर वक्त मिल जाती है, चाहे कोई भी मौसम हो। और अच्छी भी लगती है आलू की सब्ज़ी, हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। चाहे कैसे भी आलू बने हों, फिर भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इधर आप सभी को दिखाते हैं आरोही का जो एक गाल है वो बहुत ज़्यादा सूज गया है। ये क्यों सूजा है, क्योंकि कल हमारे गांव में थी पूजा, तो वहाँ पर आरोही गई थी पूजा देखने के लिए। तो वहाँ पर जो है ना कि आरोही को मधुमक्खी ने काट लिया है, तो उसकी वजह से आरोही का पूरा गाल सूज गया है और कई जगह पर दाने भी हो गए हैं और दर्द भी थोड़ा थोड़ा कर रहा है। लेकिन आरोही जो है ना कि यहाँ पर आरोही के पापा बोल रहे थे कि कुछ बोलो, तो इसकी वजह से आरोही बहुत ज़्यादा हंस रही थी। और जो है ना कि जब आई थी आरोही, जब मधुमक्खी ने काटा था, तब तो आरोही बहुत ज़्यादा रो भी रही थी। तो काफ़ी टाइम तक रोई थी आरोही, लेकिन वो आप सभी को मैंने शेयर नहीं कर पाया है, क्योंकि बहुत जब आरोही रोती हैं तो हम तो भूल ही जाते हैं कि क्या हमको करना है क्या नहीं करना है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अब तो आरोही जैसे ठीक हैं, लेकिन फिर भी अभी गाल सूजा है। और इधर जो है ना कि हमारा खाना बन गया था, सभी लोगों ने खाना खा लिया है और हम बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो जो हल्के वाले बर्तन हैं वो मैंने कहा पहले धुल लेते हैं, क्योंकि जब भी हम धुलते हैं बर्तन, तो जो भी हमारे हल्के वाले बर्तन होते हैं वो सबसे पहले बर्तन धुलते हैं, और जो जले हुए बर्तन हैं वो बाद में धुलेंगे। तो चावल तो यहीं गैस पर ही बन गए थे, तो कुकर और जो भी हल्के हल्के बर्तन हैं वो सारे पहले मैंने मांज लिए हैं, और राख से ही मांजे हैं, क्योंकि साबुन से बहुत ही कम मांजते हैं। और साबुन थोड़ा बहुत लगा लेते हैं साथ में, लेकिन राख से ही बर्तन मांजते हैं। राख से जो बर्तन
बर्तन राख के मंजे होते हैं वो एकदम से चमक जाते हैं बर्तन। और जो साबुन और या निरमा से धुलो तो वो थोड़े से तुरंत के लिए चमक जाते हैं बर्तन, लेकिन बाद में ऐसा है कि जैसे है ना कि धब्बे जैसे पड़ जाते हैं। और हमारे यहाँ का जो पानी है वो भी थोड़ा सा पीला पीला पानी है, तो उसकी वजह से ज़्यादातर हम लोग राख से ही बर्तन मांजते हैं और अच्छे से एकदम से चमक जाते हैं। तो इधर जो भी हल्के बर्तन हैं वो मैंने धुल कर रख लिए हैं। और अभी जो है ना कि कढ़ाई हमारी मांजनी बाकी रह गई है, और कढ़ाई भी अब अच्छे से साफ़ हो गई है, बस थोड़ी सी रह गई है। और एक हमारी दीदी ने बताया था कि आप हार्पिक लगाकर 10 मिनट के लिए कढ़ाई को रख देना तो कढ़ाई बहुत जल्दी से साफ़ हो जाएगी। तो जी दीदी, मैंने हार्पिक लगाया था और अब कढ़ाई साफ़ भी हो गई है, बस थोड़ी सी रह गई है, तो वो भी अब जल्दी से साफ़ हो जाएगी। और इधर उसके बाद में हम आ गए थे नए वाले रूम में, तो यहाँ पर आज हमें लगाना है पोंछा। तो 2-3 दिन के बाद आज पोंछा लगाने के लिए आए हैं। तो आज मैंने कहा कि यहाँ पर पोंछा अच्छे से लगा देते हैं। और वैसे तो रोज़ नहीं पोंछा यहाँ पर लगा पाते हैं, लेकिन आज हम पोंछा यहाँ पर लगाएंगे। काफ़ी यहाँ पर धूल मिट्टी हो गई है, और अच्छे से बिस्तर को भी संभाल देते हैं, क्योंकि उठे थे तो तब जो है ना कि आरोही के पापा यहाँ पर बैठे थे, तो मैंने यहाँ की साफ़ सफाई भी अच्छे से नहीं कर पाई थी, और जो है ना कि बिस्तर को भी नहीं संभाल पाया था। तो अब मैंने बिस्तर को भी संभाल दिया है। और थोड़े से आरोही के पापा के कपड़े यहाँ पर पड़े हैं, जो कि है ना कि आरोही के पापा घर पर बहुत कम जाते हैं, तो उसकी वजह से यहीं पर कपड़े रख देते हैं। तो यहाँ से कपड़े लेकर चलेंगे धुलने के लिए। और जो है ना कि झाड़ू तो मैंने अंदर से लगा ली है, क्योंकि सुबह के टाइम बस सामने सामने ही झाड़ू लग पाती है, नीचे साइड में नहीं लग पाती है। लेकिन पोंछा फिर भी नहीं हम लगा पा रहे हैं नीचे की साइड में। तो देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पोंछा लगाना है। तो किसी दिन जो है ना कि डंडे में हम कपड़ा को फंसा लेंगे तो उस तरीके से लगा लेंगे। लेकिन आज मैंने यहाँ पर पोंछा नहीं लगाया था, क्योंकि ये नहा भी चुके हैं, और अगर अंदर हम घुसेंगे तो हमारे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। तो बस बाहर बाहर ही पोंछा लगा लेते हैं। और इतनी ज़्यादा नीचे की साइड में धूल मिट्टी भी नहीं जाती है, क्योंकि झाड़ू तो मैंने लगाया था, तो उससे पता चल गया था कि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी यहाँ पर नहीं है। तो बस सामने सामने यहाँ पर पोंछा लगा देते हैं। उसके बाद में थोड़ी सी जो ईंटें पड़ी हैं बाहर के साइड में बिछी हैं, यहाँ पर भी धुल देते हैं पानी से, तो अच्छे से यहाँ की भी मिट्टी धुल जाएगी। तो इतनी ज़्यादा मिट्टी भी अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि बाहर से ही सारी मिट्टी अंदर जाती है। और ऐसा ही हो जाता है गांव में, जब हमारे 1 या 2 कमरे बने होते हैं अच्छे से फर्श वाले, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जाती है। तो उसी वजह से यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जाती है, क्योंकि एक ही हमारा यहाँ पर कमरा बना है और बाकी की जगह सारी जो है ना कि मिट्टी वाली है, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जाती है। तो यहाँ पर की साफ़ सफाई मैंने कर दी है। और उसके बाद में यहाँ छत पर आ गए हैं, तो यहाँ पर भी साफ़ सफाई कर देते हैं, और चूल्हे की पुताई भी करनी है। तो आग थोड़ी सी थी इसमें, तो वो मैंने कर ली है तसले में, और जो है ना कि बरोसी में करनी है। और बरोसी भी हमारी जो है ना कि बहुत जल्दी से राख से भर जाती है। और जो लकड़ियाँ इधर साइड में रखी हैं वो भी साइड में कर देते हैं। और बरोसी आप सभी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भर गई है। तो राख को भी हमें करना है तसले में, और ये बगिया को ले जाएंगे। तो पहले जो है ना कि यहाँ की साफ़ सफाई पूरी कर देंगे, और चूल्हे की पुताई भी कर देंगे। उसके बाद में इसको लेकर चलेंगे राख को। और थोड़ी सी आग भी थी, लेकिन वो जब हम बगिया में इसको ले जाएंगे तो वहाँ पर जहाँ जिस जगह पर रखेंगे तो थोड़ा सा पानी का छिड़काव दे देंगे, तो आग जो भी थी वो जो है ना कि बुझ जाएगी। और इतनी ज़्यादा आग नहीं थी, बस थोड़ी सी ही आग थी। और चूल्हा भी हमारा ठंडा हो गया है, तो यहाँ पर चूल्हे की पुताई कर देते हैं। और कई दीदियों ने हमारे कमेंट किया है कि आपके जो चूल्हे बने हैं ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और आपकी कच्ची वाली रसोई भी बहुत ही अच्छी लग रही है। जब भी आपको फुर्सत मिले तो आप पूरी दीवार की पुताई कर देना, और एक दीवार इधर से भी बना देना, तो अच्छे से रसोई और भी बन जाएगी। तो जी दीदी, ज़रूर हम पूरी कोशिश करेंगे। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के टाइम में, तो यहाँ पर लगा देते हैं पीछे वाले घर में झाड़ू। और जो है ना कि मौसम तो थोड़ा सा बदल गया है, क्योंकि थोड़े से बादल आदल छा जाते हैं। अब थोड़े से जो है ना कि लिपाई पाई हो गई है, तो तब से जो है ना कि बादल छा जाते हैं। तो आज भी थोड़े से बादल छाए हुए हैं, तो यहाँ के पूरे में झाड़ू लगा देते हैं। उसके बाद में फिर चलेंगे घर पर। खाना बनाने का भी टाइम हो गया है, तो फिर हम खाना बनाएंगे। और आज खाने में जो है ना कि बनाई है मोटी रोटी, और दूध है, अचार है, करेले हैं। करेले तो मैंने कल ही बनाए थे, बुआ ने बनाए थे, तो करेले आज भी सभी लोग खा रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी से करेले नहीं ख़राब होते हैं।
तो करेले भी हमारे रखे हुए थे और यहाँ पर मोटी रोटी। और आप सभी भी आ जाइए मोटी रोटी खाने के लिए। तो आप सभी को कैसी लगती हैं मोटी रोटी कमेंट में ज़रूर बताना। और आरोही के पापा यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। और यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं घर पर खाना खा रहे हैं।